नमस्कार दोस्तों। द पॉडकास्ट शो बाय स्टार साइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष के मौर्य। आज की कहानी का जो शीर्षक है वो है 3 संत। रूस के एक चर्च के बिशप को यह पता चला कि उसके नियमित प्रवचन में भाग लेने वाले बहुत से लोग एक झील के पास जाने लगे। उस झील के बीच में छोटा सा एक टापू था जहां एक पेड़ के नीचे 3 बूढ़े रहते थे। गांव वालों का यह कहना था कि वे तीनों संत हैं। आर्च बिशप को यह बात बहुत नागवारा गुजरी, क्योंकि ईसाई धर्म में संत केवल उन्हें ही माना जाता है जिन्हें वेटिकन द्वारा विधिवत संत घोषित किया गया। आर्च बिशप क्रोधित हो गया। वे तीनों संत कैसे हो सकते हैं? मैंने सालों से किसी को भी संतत्व की पदवी के लिए अनुशंसित नहीं किया है। वे कौन हैं और कहां से आए हैं? लेकिन आम लोग उन तीनों के दर्शनों के लिए जाते रहे और चर्च में आने वालों की तादाद कम होती गई। अंततः आर्च बिशप ने यह तय किया कि वह उन तीनों को देखने के लिए जाएगा। वह नाव में बैठकर टापू की ओर गया। वे तीनों वहां मिल गए। वे बेहद साधारण, अनपढ़ और निष्कपट देहातियों जैसे थे। दूसरी ओर आर्च बिशप बहुत ही शक्तिशाली व्यक्तित्व था। रूस के जार के बाद उस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण आदमी था वह। उन तीनों को देखकर वह खीज उठा। तुम्हें संत किसने बनाया? उसने पूछा। वे तीनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उनमें से एक ने कहा, किसी ने नहीं। हम लोग खुद को संत नहीं मानते। हम तो केवल एक साधारण मनुष्य हैं। तो फिर तुम लोगों को देखने के लिए इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं? वे बोले, यह तो आप वहीं से पूछिए, हमें कैसे पता चलेगा? क्या तुम लोगों को चर्च की आधिकारिक प्रार्थना आती है? आर्च बिशप ने पूछा। नहीं, हम तो अनपढ़ हैं और वह प्रार्थना बहुत लंबी है, हम उसे याद नहीं कर सके। तो फिर तुम लोग कौन सी प्रार्थना पढ़ते हो? उन तीनों ने एक दूसरे को देखा। तुम बता दो, एक ने कहा। नहीं नहीं, तुम ही बता दो ना, वे आपस में कहते रहे। आर्च बिशप यह देख सुनकर अपना आपा खो बैठा। इन लोगों को प्रार्थना करना भी नहीं आता, कैसे संत हैं ये? उसने मन में सोचा। वह बोला, तुम लोगों में से कोई भी बता सकता है, जल्दी बताओ। उनमें से एक व्यक्ति बोला, दरअसल हम आपके सामने बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं। हम लोगों ने खुद ही एक प्रार्थना बनाई है, पर हमें यह पता नहीं था कि इस प्रार्थना को चर्च की मंजूरी मिलनी चाहिए। हमारी प्रार्थना बहुत साधारण है। हमें माफ कर दीजिए कि हम आपकी मंजूरी नहीं ले पाए। हम इतने संकोची हैं कि हम आ ही नहीं सके। हमारी प्रार्थना है, ईश्वर 3 है और हम भी 3 हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, तुम 3 हो और हम 3 हैं, हम पर दया करो। यही हमारी प्रार्थना है। आर्च बिशप बहुत क्रोधित हो गया। ये प्रार्थना नहीं है, मैंने ऐसी प्रार्थना कभी नहीं सुनी। वह जोरों से हंसने लगा। वे बोले, आप हमें सच्ची प्रार्थना करना सिखा दें। अब तो
हम तो अब तक यही समझते थे कि हमारी प्रार्थना में कोई कमी नहीं है। ईश्वर तीन है और हम तीन हैं, और भला क्या चाहिए? बस ईश्वर की कृपा ही तो चाहिए। उनके अनुरोध पर आर्च बिशप ने उन्हें चर्च की आधिकारिक प्रार्थना बताई और उसे पढ़ने का तरीका भी बताया। प्रार्थना काफी लंबी थी और उसके खत्म होते होते उनमें से एक ने कहा, हम शुरू का भूल गए हैं। फिर आर्च बिशप ने उन्हें दोबारा बताया। वे फिर आखिरी का भाग भूल गए। आर्च बिशप बहुत झुंझला गया और बोला, तुम लोग किस तरह के आदमी हो? तुम एक छोटी सी प्रार्थना भी याद नहीं कर सकते? वे बोले, माफ करें, लेकिन हम लोग अनपढ़ हैं और हमारे लिए इसे याद करना थोड़ा मुश्किल है। इसमें बहुत बड़े बड़े शब्द हैं। कृपया थोड़ा धीरज रखें। यदि आप हमें इसे 2-3 बार सुना देंगे तो शायद हम इसे याद करें। आर्च बिशप ने उन्हें 3 बार प्रार्थना सुना दी। वे बोले, ठीक है, अब से हम यही प्रार्थना करेंगे। हालांकि हो सकता है कि हम इसका कुछ हिस्सा कहना भूल जाएं, पर हम पूरी कोशिश करेंगे। आर्च बिशप संतुष्ट था कि अब वह लोगों को जाकर बताएगा कि उसका बालक कैसे बेवकूफों से पड़ा था। उसने मन में सोचा, अब लोगों को जाकर बताऊंगा कि जिन्हें संत कहते हैं उन्हें तो धर्म का क ख ग भी नहीं आता है और वे ऐसे जाहिलों के दर्शन करने जाते हैं। यही सोचते हुए वह नाव में जाकर बैठ गया। नाव चलने लगी और वह अभी झील में आधे रास्ते पर ही था कि उसे पीछे से उन तीनों की पुकार सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, वे तीनों पानी पर भागते हुए नाव की तरफ आ रहे थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वे लोग पानी पर भागते हुए आए और नाव के पास पानी में खड़े हुए बोले, माफ कीजिए, हमने आपको कष्ट दिया। कृपया चर्च की प्रार्थना एक बार और दोहरा दें, हम कुछ भूल गए हैं। आर्च बिशप ने कहा, भाई, तुम लोग अपनी प्रार्थना ही पढ़ो। मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया उस पर ध्यान मत दो। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत धम्मी हूं। मैं तुम्हारी सरलता और पवित्रता को छू भी नहीं सकता। जाओ लौट जाओ। लेकिन वे अड़े रहे, नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। आप इतनी दूर से हमारे लिए आए, एक बार और दोहरा दें। हम लोग भूलने लगे हैं, पर इस बार कोशिश करेंगे कि इसे अच्छे से याद करें। लेकिन आर्च बिशप ने कहा, नहीं भाइयों, मैं खुद सारी जिंदगी अपनी प्रार्थना को पढ़ता रहा, पर ईश्वर ने उसे कभी नहीं सुना। हम तो बाइबल में ही पढ़ते थे कि ईसा मसीह पानी पर चल सकते थे, पर हम भी उस पर शंका करते रहे। आज तुम्हें पानी पर चलता देखकर मुझे अब ईसा मसीह पर विश्वास हो चला है। तुम लोग लौट जाओ, तुम्हारी प्रार्थना संपूर्ण है। तुम्हें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। देखिए दोस्तों, हम लोग आडंबरों की इस दुनिया में सच्चे हृदय से प्रार्थना करना भी भूल गए। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो बड़े सारे बाहरी आडंबरों को प्रयोग करते हैं। ऐसा करना है, वैसा करना है, किंतु हृदय से शायद प्रार्थना नहीं करते हैं। और ईश्वर तो उन्हीं की प्रार्थना स्वीकार करता है जो हृदय से उसके साथ